Standard 8 students, good morning to all of you. In your science chapter 11 force and pressure, तो फोर्स एंड प्रेशर में हम लोग जो है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस जो है ये हम लोग को पढ़ना था। हम लोगों ने कल कांटेक्ट फोर्सेस पढ़ा था जिसमें कि फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, ये सारे के बारे में। अब नेक्स्ट है नॉन कांटेक्ट फोर्स, मीन्स जिसमें बिना कांटेक्ट के ही फोर्स, इसमें ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती और बिना कांटेक्ट के ही फोर्स जो है वो ये फोर्स जो है वो अप्लाई होता है। तो देयर आर सम फोर्सेस दैट एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, दिस आर नोन एज नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब इसमें कौन से है? नंबर 1 जो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तुम लोग जानते हो कि अर्थ का जो सरफेस होता है, अर्थ जो होता है वो ऊपर हम लोग कोई भी चीज़ थ्रो करते हैं तो वो नीचे की ओर आता है। तो क्यों आता है? क्योंकि अर्थ जो है वो उस एक तो ऑब्जेक्ट का फोर्स है और दूसरा वो अर्थ जो है अपने एक फोर्स के थ्रू उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है। एक तरह से कहो तो उसे अट्रैक्ट करता है, आकर्षण करता है। तो ये जो है ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ का ये जो अट्रैक्शन करने का, अपने सारे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचने का जो फोर्स है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी इज़ अ फोर्स दैट एक्ट ऑन अस एंड ऑन ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस ऑल द टाइम। यानी ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, या ग्रेविटी बोलो, इसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो ये जो है सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट को ही नहीं, हम लोग को भी ये अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है। ये फोर्स हम पे भी लगता है। तो इट इज़ द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स ऑल द ऑब्जेक्ट ऑन इट टुवार्ड्स इट्स सेंटर। तो ये ऐसा फोर्स है जिसके थ्रू जो है अर्थ जो है सारे ऑब्जेक्ट को अकॉर्डिंग, और इवन हम लोग को भी अपने ओर जो है अपने पोल, अर्थ का जो सेंटर है वहाँ पे पुल करता है। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स द बॉल यू थ्रो अपवर्ड ऑलवेज कम्स डाउन इंस्टीड ऑफ गोइंग अप। अब हम उसे बहुत कितने भी वेलोसिटी या बोले कितने भी फोर्स के साथ उसे हम ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करें, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो है ऊपर ही भागता चला नहीं जाएगा, वो नीचे आता है। तो क्यों? क्योंकि अर्थ जो है उसे पुल करता है अपनी ओर। दिस फोर्स इज़ एक्टिंग ऑन अस विदाउट एनी डायरेक्ट और फिज़िकल कांटेक्ट। और ये फोर्स जो है हम लोग पे बिना किसी डायरेक्ट और फिज़िकल कांटेक्ट के वर्क करता है। देयरफॉर इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब व्हेन यू थ्रो अ बॉल अपवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन इट, and as this act in the opposite direction, the ball comes down. Gravitational force is the force of attraction that act between all particles or matter. तो ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में करता है। जैसे बॉल को ऊपर थ्रो किए तो ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसे पुल कर रहा है। तो ये जो है अट्रैक्शन है पार्टिकल ऑफ मैटर का। पार्टिकल के जो मैटर होते हैं उनके ही बीच का ये अट्रैक्शन है। और ये जो है ये अकेले अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है अट्रैक्ट करना, फोर्स लगाना। एवरी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ स्मॉल एंड लार्ज एक्सर्ट द फोर्स। इस अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो अपना अपना फोर्स एक्सर्ट करते हैं। वो अलग बात है, किसी का ज़्यादा पावरफुल होता है, किसी का कम पावरफुल फोर्स होता है। द force is very weak or feeble, and because of this the particles or the object do not move towards each other. और ये फोर्स इतना वीक होता है, यही कारण है कि पार्टिकल्स आपस में टकराते नहीं हैं। पार्टिकल्स जो है वो ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स जो है वो उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं, वो हमें वैसे फील नहीं होता। बट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, and as a result of this we remain in contact with the surface of the earth. पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतना पावरफुल है, यही रीज़न है कि हम लोग जो है अर्थ के ऊपर जो है अर्थ के सरफेस पे कांटेक्ट हम लोग का बना हुआ है। नहीं तो सब
उलट पुलट हो जाता है। हम लोग जो इसके अट्रैक्शन के कारण ही स्थिर और स्टैटिक है और अर्थ पे बने हुए हैं। तो ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक अमेजिंग फैक्ट दिया है उसके लिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ एन एक्सट्रीमली यूजफुल फोर्स। वी हैव लर्न दैट द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट अस इज क्वाइट हाई एंड बिकॉज ऑफ दिस वी डू नॉट फ्लाई ऑफ फ्रॉम द surface of the earth. The earth attracts heavier objects with more force than lighter object. Therefore, we measure weight of the object with the gravitational pull of the earth. यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो वेट करते हैं वो ग्रेविटेशनल पुल के अकॉर्डिंग है। वो कितना हैवी है, कितना लाइट है, कितना भारी और हल्का है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका वेट जो है आता है। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही when we weigh any object using a spring balance we measure the gravitational pull on this object. तो हम किसी भी स्प्रिंग बैलेंस से अगर उसको मेज़र करें तो उसकी ग्रेविटेशनल पुल को मेज़र करेगा। द मोर द फोर्स द मोर विल बी वेट। जितना ज़्यादा फोर्स ज़्यादा होगा उतना ही वेट ज़्यादा होगा। द मून इज़ सच स्मॉलर दैन द अर्थ एंड इट्स ग्रेविटेशनल पुल इज़ ऑल्सो क्वाइट लेस कंपेयर टू द अर्थ। मून जो है, चंद्रमा, वो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो अर्थ की अपेक्षा कम है। इफ़ यू वेट 40 kg इन अर्थ योर वेट विल बी ओनली 6.6 kg ऑन द मून। यानी अगर अर्थ पे हमारा वेट 40 kg है तो मून पे हमारा वेट 6.6 kg होगा, किलोग्राम। Remember, we are talking about weight of an object and not the mass. हम उसके मास को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, हम उसके वेट को, वजन को वैल्यू कर रहे हैं। The mass remains constant whenever you go. वेट और मास में डिफरेंस है, ठीक है। एक मास जो हम बोल रहे हैं वो भी भार होता है, वो भी वज़न होता है, बट वेट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स किस जो हमारा किस वेट से जितना भी फोर्स लग रहा है, किस फोर्स से ग्रेविटेशन जो है हमें अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, वो वेट पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए वेट चेंज हो रहा है, मून पे जाने पे वेट चेंज हो रहा है, पर मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा। Jupiter is the heaviest planet and its gravity is 2.5 times greater than that of Earth. Jupiter जो है वो अर्थ से 2.5 टाइम्स ग्रेटर है, 2.5 गुना बड़ा है। तो कैन यू टेल अस व्हाट विल बी योर वेट इन इफ़ यू ट्रैवल टू द जुपिटर। देखो, मून जो था वो लाइट था, हल्का था, उसका जो वेट था वहाँ पे 40 kg अगर यहाँ है तो वहाँ 6.6 किलोग्राम होगा। लेकिन जुपिटर पे जाओगे तो जुपिटर जो है हैवीएस्ट है, ऐसे तो जा नहीं पाओगे, लेकिन जुपिटर जो है वो हैवीएस्ट है। उसका जो ग्रेविटी है 2.5 टाइम्स ग्रेटर है अर्थ से, तो वहाँ पे तो वेट और बढ़ जाएगा क्योंकि वो उतना ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो ये एक अमेजिंग फैक्ट दिया है। उसके बाद जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल के बाद जो है सेकंड है मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है, डू यू रिमेंबर द चैप्टर ऑफ मैग्नेटिज्म विच यू रीड इन क्लास 6? When you bring a magnet near some iron pins, the pins rush towards the poles of the magnet. Likewise, when two similar poles of two magnets are brought close, they repel each other. तो तुम लोग ये पढ़ चुके हो कि जो मैग्नेट है वो अपनी पोल की तरफ अट्रैक्ट करता है। सारे आयरन वाले जो बॉडी होते हैं, मैग्नेटिक जो भी सब्सटेंस होते हैं, उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं अपनी पोल की तरफ। और अगर इसी तरह से अगर हम दो मैग्नेट के पोल को क्लोज लाए तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मीन्स कि अगर नॉर्थ और साउथ पोल है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर साउथ पोल ले आएंगे तो वो कोई अट्रैक्शन नहीं होगा यहाँ पे।
तो द मैग्नेटिक फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट और अनदर मैग्नेट फॉर अ डिस्टेंस, और ऊपर से ये जो है बिना डिस्टेंस मीन्स ये फोर्स जो है डिस्टेंस में ही वर्क करता है, ये इसके फोर्स में कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। थैंक यू।